नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का मेंटर। एंड आज इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने बहुत क्विक प्रिपरेशन करके, बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन करके अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को 2023 का जो जून का अटेम्प्ट था उसमें एग्जाम को क्रैक किया है। अब हम उनसे जानेंगे कि प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, क्विकली प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम, आप आए यहाँ पे उपासना। अच्छा लगा कि आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आए और आप अपनी जो जर्नी है, सक्सेस जर्नी हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। सो वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। Thank you, sir, for giving me this opportunity to convey my message to further aspirants. Welcome. And thank you all for having me on this platform, and thank you textbook team as well, because I didn't expect this opportunity so soon. So my name is Kumari Upasna. I hail from Bihar and from Sitamarhi district, and I've been UPSC Civil Services examination aspirants, and I think my UPSC preparation helped me in this examination because I had very limited time to prepare for this UGC NET examinations. And I would like to thank sir for providing such a valuable course, free course on YouTube channel, because sir's 6 hours marathon session and जो 5 hour marathon session है वो काफी ज्यादा ही मेरे प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा है। एंड मतलब रिवीजन में डेफिनेटली हेल्प होगी। यस सर। चलिए, सो आपने ऑलरेडी अपने बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बता ही दी। सो वैसे अगर आपका मैं एजुकेशन बैकग्राउंड देखूं तो बैचलर्स वगैरह कहाँ से किया है, बैचलर्स मास्टर्स वगैरह? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स में बिहार से ही किया है, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। एंड फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा था, इस एग्जाम के बारे में। एंड जब मैंने यूपीएससी का जो सिलेबस गो थ्रू कर रही थी तो वही ऑप्शनल का एक डिलेमा आता है कि आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रखो या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो आईआर में तो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी मम्मी एक आंगनबाड़ी वर्कर है, घर में पेपर्स आते रहते, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह का तो हैबिट था। तो वो नॉलेज भी काफी, न्यूज़पेपर रीडिंग भी काफी हेल्पफुल रही है प्रिपरेशन में। कोई भी एग्जाम के लिए मुझे लगता है न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन भी रिकॉल होती रहती है न्यूज़पेपर में, और नया तो पता चलता ही चलता है। यस सर। एंड फिर मैंने मास्टर्स, वही जब मैं दिल्ली आ गई थी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो फिर मैंने इग्नू से साइट से मास्टर्स में एडमिशन भी ले लिया, क्योंकि बाय दैट टाइम आई वाज कंफर्म कि मुझे पीएसआईआर ही अपना ऑप्शनल लेना है। तो फिर मैंने उसी सब्जेक्ट से मास्टर्स भी किया। एंड इग्नू के मटेरियल्स जो भी उनके बुक्स है वो मेरे ऑप्शनल में भी और मेरे ये यूजीसी नेट में भी काफी हेल्पफुल रहे। अच्छा कंटेंट, मतलब प्रिसाइज कंटेंट है और बहुत क्विकली, बिकॉज बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ने से बेटर है कि अगर हम सही रूप से देखें तो इग्नू के नोट्स में भी बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं वो लोग। कुछ चीजें हैं कि जो कुछ एस्पेक्ट्स ऐसा हो सकते हैं कि बुक्स ऑथर्स वाला उतना पार्ट कवर नहीं होता वहां पे, बट ये है कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट फिर भी मल्टीपल बुक्स का वहां पे आपको कवरेज मिल जाता है। बिकॉज एक स्टूडेंट के लिए ना एक टाइम में बहुत सारी बुकें पढ़ना एक ही थिंकर के बारे में थोड़ा टिपिकल होता है, तो इग्नू के नोट्स में थोड़ा सा हेल्पफुल मुझे भी लगते हैं। जब आप प्रिपरेशन करना, जैसे भी आपने बहुत लिमिटेड टाइम में इस एग्जाम को क्रैक किया है, जैसा कि आपने मुझे बताया, इसी बार आई गेस ये पहला ही अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नेट क्रैक किया इस बार, और परसेंटाइल कितना रहा है आपका? सर 99.09 परसेंटाइल। 99.09 फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 लोग 96 95 के आसपास पहुंच पा रहे हैं, पहले बार में सीधा छक्का। चलिए, अच्छी बात है, बहुत शानदार हुआ है। और मैं मेजरली ये जानना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी इंटरवल में आपने प्रिपरेशन की, उस समय आपने सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या लगाई? कि मतलब जब स्टार्ट करते हैं जैसे हम कि पहली बार जब आप किसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो आप तो कुछ ना कुछ आप स्ट्रेटेजी बना दे, जैसे भाई कौटिल्य का आइडिया कि पहले लड़ने से पहले स्ट्रेटेजी बनाइए। वो जो मंडला सिद्धांत है, वैसे आपने भी कुछ ना कुछ अपना लगाया होगा कि यार तिगड़म की मेरे पास इतना टाइम है, इसको मैं कैसे कैसे डिवाइड करूंगी, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या फिर कैसे लाइक सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन कैसे करना है, तो वो क्या आपने एस्पेक्ट रखा? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी होता है ना कि किसी भी कारण से, कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरे डेडिकेटेड है तो प्रॉपर 6 महीने पढ़ते हैं और सही से अटेम्प्ट देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी लाइफ में अपने कारण से नहीं पढ़ पाते, उतना उनके पास टाइम नहीं है। जैसे कि आपने भी अपने आप अलग अलग जगह आप जो बिजी थी और अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थे फैमिली के, तो उसके बाद जो आपके पास लिमिटेड टाइम मिला आपने उसको सही से यूटिलाइज किया और एग्जाम को क्रैक किया। वहां पे अगर आप कुछ ऐसा गाइडेंस दे सकें कि
वो जो लिमिटेड टाइम है उसमें कैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मतलब बिकॉज मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं इस एग्जाम के लिए? सर फॉर दिस आई वुड लाइक टू से कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो प्रेशर में ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं हूँ, मुझे अगर ज्यादा टाइम मिल गया किसी, अगर एग्जाम 9 महीने बाद है 10 महीने बाद है तो थोड़ी लेथार्जिसिटी आ जाती है, लेकिन जब लगे कि यार एग्जाम सर पे है 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, तो एक एंग्जाइटी होने लगती है कि यार ये सिलेबस कवर करना है, ये वो दिस दैट। तो आई बिलीव डिसिप्लिन इज द की, कि आप चाहे मोटिवेशन कितना भी हो आपके पास, अगर वो आउटर मोटिवेशन है तो वो 1-2 दिन बाद वो ब्रेक होता है, बट डिसिप्लिन है जो आपको सस्टेन रखता है प्रोसेस में। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। और स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो आई थिंक हमें अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज मेरे भी कुछ वीकनेस है, जैसे कुछ वीक एरियाज है। जैसे अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एप्टीट्यूड वाले जो पोर्शंस होते हैं उसमें मुझे लग रहा था कि क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बुक खरीद के पढूं या फिर उतना कोई क्रैश कोर्स करूं कुछ। मेरे पास भाई मुश्किल से 20-25 दिन थे बचे हुए एग्जाम के लिए। इस बार एग्जाम काफी क्विक हो गया। तो ये सारी इश्यूज थे। तो मैंने जैसे पेपर 1 के लिए जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, ICT है, फिर हमारा जो डेली करंट अफेयर्स से भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर स्पेशली जो हमारा साइंस एंड टेक वाला जो एक पोर्शन होता है ना, ICT का आता है, लॉजिकल जो इंडियन हायर एजुकेशन वाला जो सिस्टम है, तो ये सारी प्रिपरेशंस, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका बेसिक्स तो हम UPSC की प्रिपरेशन में भी करते हैं, तो मैंने वहां से उसको प्रिपेयर किया था। और एक तोलिका मैम है टेक्स्ट बुक पे, उनका मैंने एक सीरीज देखा था, जो भी अपडेटेड सीरीज उन्होंने कुछ डाला था, 90 डेज इन JRF इन वाला कुछ था, तो उसमें आपका भी सर वीडियो आ रहा था, तो मैंने उसको देखा था, वो काफी हेल्पफुल रहा। प्रीति मैम का भी वो जो लॉजिकल वाला जो था ना, इंडियन लॉजिक्स वाला जो पोर्शन था, मैंने वहाँ उनसे प्रीति मैम के कोर्स उसको भी 1-2 वीडियो उनका भी देखा था। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो ऑफ कोर्स मैंने जो भी, क्योंकि मेरा UPSC का प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी मोड ही रहा है, तो फिर वहां जो मैंने खुद के जो नोट्स बनाए थे उस टाइम, तो ऑल द UPSC के नोट्स थोड़े होते हैं ना कि वो हम फैक्ट्स में नहीं बनाते हैं। लाइक मेरा ये था सर, आपके जो लेक्चर्स थे, जो क्रैश कोर्स था, मैंने लिटरली उसको फर्स्ट टाइम तो मैं उसको 0.5 पे ही देखती थी, क्योंकि मैं साथ साथ नोट्स भी बना रही होती थी। फिर दूसरे टाइम उसको मैं 2x पे करके मैं देखती थी कि अगर मेरा कोई पॉइंट छूट गया है, कुछ रह गया। जो आपके स्लाइड्स थे, जो खासकर जो थिंकर अप्रोच, ये मुझे काफी, क्योंकि मुझे लग रहा है उसने मेरे UPSC का ऑप्शनल प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प की है, कि उसमें आपने सर जैसे है कि से खास करके जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, जो सिस्टम्स थ्योरी है, ये सारे पार्ट्स मेरे, जब मैं UPSC वाला ऑप्शनल कर रही थी तो मुझे ये सारे थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे थे, तो मुझे उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। बट आपका वो क्रैश कोर्स जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो आपका 5 आवर मैराथन है, वो काफी इंसाइटफुल रहा, काफी वैल्यूएबल रहा। मैं फर्दर एस्पिरेंट्स को भी रिकमेंड करूंगी कि वो सारे कोर्सेज जरूर देखें, क्योंकि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिलता नहीं है अभी, जो फैक्ट है। आप प्रयास किया था वो काफी, मतलब वो जो और आपके स्लाइड्स काफी हेल्पफुल रहे। नोट्स मैंने खास करके जो UGC नेट का जो भी नोट्स है, मैंने आपके स्लाइड से ही बनाया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसको खुद की राइटिंग में लिखा, क्योंकि मुझे खुद की राइटिंग में लिखा हुआ चीज ज्यादा आता है। वही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे भी लगता है। कंटेंट जो है मेरे हिसाब से उपासना सबके पास अवेलेबल है। जी सर। अच्छा भी है, बुरा भी है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अगर आप प्रयास करें, कंटेंट आपको मिल जाता है। आप पेड यूजर हैं, आप फ्री यूजर हैं, कैसे भी, जैसे भी आप यूज करते हैं, जो भी आपके साथ, जैसे देखिए सीधी बात है, जिसके पास लग रहा है कि हाँ हमारे पास टाइम है और हम प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो पेड कोर्स ले लेते हैं और अपना वैसे वहां पर उनको कंटेंट मिल जाता है। जो लोग लगता है कि नहीं भाई टाइम नहीं है, और जो भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, किसी का फाइनेंशियल इश्यूज है, तो बट अगर आप टारगेट करना चाहें तो रिसोर्सेज है, बट ये है कि उन रिसोर्सेज को आपको अपना बनाना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमको अगर थाली में परोस के दीजिए हम खा लेंगे और हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जो मिला है उसको आप अपना बनाइए, उसमें अपना लेबर इंक्लूड कीजिए। जैसे जो बेसिकली हम पढ़ते ना कि पॉलिटिकल साइंस में कि जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट है कि वो रिसोर्सेज हैं, बट वो आपकी प्रॉपर्टी तब बनेगी व्हेन यू इंक्लूड योर, इट विल बिकम योर वेल्थ वंस यू विल इंक्लूड योर लेबर। सो बस यही चीज सीखने वाली बात है। नोट सब आपको दूंगा, मैं दूंगा, क्लास में और बहुत सारे फैकल्टीज हैं, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, बट उसको अपना बनाना वो आपकी जिम्मेदारी है। अपना कैसे बनाएंगे, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ा दिया है, उसको अपना बनाइए, उससे क्वेश्चन बनाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, उससे शॉर्ट नोट बनाइए, तो वो कंटेंट आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं तो क्या, अच्छा हाँ वो PDF सेव है, बहुत सारे लोग सब PDF दे दो आप, तो ठीक है, उनको क्लास देखने से मतलब PDF दे दो सर, हाँ ठीक है PDF दे देता हूँ, पर फिर भी नहीं होगा, बिकॉज वो PDF जैसे आपने बताया ना कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके लिखा, तो वो एक आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, तो वो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ गया, वो आपका हो गया, वो कंटेंट फिर मेरा नहीं रहा, वो आपका हो गया, बिकॉज आपने उसमें अपना लेबर डाल दिया।
तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी कहीं भी पढ़े, आप पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, लाइव फ्री क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो भी क्लासेस दी जाती है, उसको अपना बनाइए, उससे अपना रेफरेंस जोड़िए, उसमें अपने एग्जाम्पल जोड़िए और अपने तरीके से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जिससे बाद में आप रिवीजन करेंगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो काफी अच्छी तरीके, मतलब सीधी बात है कि जो उपासना की जर्नी है बहुत शॉर्ट रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगली बार जो अगला अटेम्प्ट होगा उसमें आप फिर से अटेम्प्ट करेंगे और जीआरएफ जरूर निकालेंगे, बिकॉज आपका स्कोर मेरे हिसाब से जीआरएफ के बिल्कुल नजदीक है, बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं। मेरे आपसे कुछ एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन से मैक्स टू मैक्स बोल सकता हूँ मैं, आपका नेट या जीआरएफ रहा है और जनरल कैटेगरी से हैं आप, जहां तक मुझे पता है। सो उसमें ऑटोमेटिकली कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। सो फिर भी इस बार जिस लेवल का पेपर था उसमें 99.09 परसेंटाइल भी लेके आना अपने आप में, मतलब एक, और वो भी फर्स्ट टाइम में लिमिटेड टाइम की प्रिपरेशन है, वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। सो मतलब अच्छा, मुझे आपके लिए खुशी की बात है, बट मेरे लिए ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो बैकग्राउंड रहा है यूपीएससी का, मैं ये मान सकता हूँ कि यूपीएससी का बैकग्राउंड आपको काफी हेल्पफुल है, बिकॉज वो जो प्रिपरेशन लेवल है। मैं वहीं से एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने यूपीएससी का अभी आपने बात की कि यूपीएससी के नोट्स आपके पास थे, सो उस नॉलेज को जब हम, नॉलेज तो आपके पास था ऐसे नहीं, तो उसको कन्वर्ट करने की जब बात आती है कि उसको हम बेसिकली यूजीसी नेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लें, उसको डिराइव कर लें, तो वो कैसे कर सकते हैं? सर जैसे यूजीसी नेट का हम सिलेबस देखें और यूपीएससी का जो पीएसआई और ऑप्शनल का सिलेबस है तो काफी ज्यादा ओवरलैप है बहुत। जैसे डब्ल्यूपीटी तो पूरा वही है वेस्टर्न, इनफैक्ट यूजीसी नेट में 2-4 थिंकर्स ज्यादा है, जैसे सिसरो वगैरह से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वॉल्जर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूपीएससी में क्या बस उन्हें कोट कर दो, दैट इज मोर देन इनफ, बस अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए है वो। बट यहाँ पे ये है कि इसमें तो इनफैक्ट इसका सिलेबस ज्यादा बड़ा ही है। तो अगर आपने ऑप्शनल, हाँ पबेड का पूरा वो मैंने आपके लेक्चर से ही देखा था सर, तो बस वही है कि आप अपना सिलेबस को देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखो कि किस एरिया से आ रहे हैं, क्योंकि आप हर एरिया में एकदम टॉप करो और एकदम एक्सीलेंट हो, ऐसा नहीं होता, कुछ वीक एरियाज होंगे। तो बस आप ये देखो कि आउटपुट इनपुट रेशियो कैसा है, कि मैं किस पोर्शन पे ज्यादा मेहनत करूँ जहां से मुझे रिजल्ट ज्यादा है। तो पेपर 1 में भी मैंने कोई होलिस्टिकली सारा यूनिट अच्छे से नहीं पढ़ा था, उसमें भी सिलेक्टेड यूनिट्स थे जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, उस यूनिट पे ज्यादा फोकस किया। पेपर 2 में भी जैसे हमारे खास करके ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला है, ये सेक्शन मुझे लगता है कि इससे, और जो पवेड का जो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ थिंकर्स है, वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, खास करके थिंकर और उनकी बुक से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन जो आने ही आने हैं। यस सर, तो ये सारे हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स है कि आप इन एरियाज को डेफिनेटली कवर करो। एग्जैक्टली। सो मतलब मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है और मेजरली मैंने ये देखा है कि जो लोग एग्जाम क्रैक कर रहे हैं उनमें और जो लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो लोग एग्जाम क्रैक कर रहे हैं वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, वो हर चीज में परफेक्ट नहीं होना चाह रहे। वो जिस चीज में परफेक्ट है उसमें और परफेक्ट, और जैसा कि अभी बहुत अच्छी बात लाइक उपासना ने कही कि लो हैंगिंग फ्रूट्स जो इजीली आप कैप्चर कर सकते हो उसको पहले पकड़ो, रेदर देन गोइंग, बिकॉज प्रोडक्टिविटी जब तक आप निकालेंगे ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, हर जगह कॉस्ट बेनिफिट इकोनॉमिक्स लगती है, आप कितना इनपुट डाल रहे हैं, आप कितने घंटे की स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद कितना रिस्पॉन्स निकले। आपने किसी टॉपिक को बहुत देर पढ़ा, उसके लिए 50 किताबें ढूंढ डाली, आया नहीं वहां से एक क्वेश्चन, मान लीजिए आ भी गया तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, बट वही आपने किसी एक ऐसे टॉपिक को पढ़ा जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही आते, जैसे एलिट थ्योरी की बात करूंगा, जैसे आपने कंपैरेटिव बोला एलिट थ्योरी से हर साल क्वेश्चन आने, तो आप बस उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपके 4 मार्क्स मिल गए। तो जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार, एटलीस्ट मेरे हिसाब से हर हफ्ते में एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, मतलब जो है कि मंदिर में एक बार माथा टेकने जाते हैं जैसे हम लोग हफ्ते में एक बार, तो वैसे हफ्ते में एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दर्शन कर लीजिए, बिकॉज वो आपको सही डायरेक्शन पे रखेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देगा, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बस बिना मतलब के यहाँ वहां की चीजें पढ़ते रह जाएंगे और फिर बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि लो ठन गोपाल हमारी मेहनत हो गई खराब। सो इस चीज का बस ध्यान रखिए, और काफी अच्छी अच्छी बातें उपासना ने हमको बताई, और मेरी पूरी बेस्ट विशेष उनके साथ है, आगे भी जो भी वो करियर में करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड बाकी मैं लगा रहूंगा जितना भी मेरे तरफ से बेस्ट होगा, यूट्यूब क्लासेस में, पेड क्लासेस में, नोट्स स्ट्रक्चर, जिस भी लेवल पे मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ करते रहूंगा। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, एंड सेशन को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आखिरी में मैं एक बार और एक सवाल बच गया है आपका कि इस पूरी प्रिपरेशन में आप जिसको भी अपना क्रेडिट, इसका प्रिपरेशन का क्रेडिट देना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली, फ्रेंड, जो भी जो लोग हैं, टीचर्स हैं, सो आपके लिए प्लेटफॉर्म खाली है क्रेडिट की बात करूं तो एज इट इज सेड
कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, वो मेरे केस में है, ये ट्रू है। क्योंकि मेरे बचपन से मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो ज्यादातर मैंने अपने नानी यहाँ रह के मैंने 10th तक की पढ़ाई की। अच्छा। फिर मामा जी के यहाँ रह के मैंने 12th पास किया। ग्रेजुएशन में भी कुछ टाइम तक मामा जी लोग के साथ ही। तो मेरे रिलेटिव्स का भी, मेरे फैमिली के साथ साथ उनका भी काफी रोल रहा है। खास करके मैं अभी अपनी मासी के यहाँ स्टे करके पढ़ कर रही हूँ अपनी दिल्ली में, तो उनका भी काफी बड़ा रोल है कि ये काफी बड़ा रोल है मेरी फैमिली एंड रिलेटिव्स का। मेरे ब्रदर्स का जो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स 2 टाइम फेल करने के बाद आपकी कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाती है। बट ही वाज द पर्सन ही यूज्ड टू टेल मी कि यार तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हो, तुम कैसे डिवोस्टेटेड हो सकती हो, यूपीएससी नहीं हुआ तो अदर ऑप्शंस तो है तुम्हारे पास। उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ये काफी बड़ी बात होती है। तो यही है, मेरे दोस्तों, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि whenever I feel low I used to talk to them and they will tell me कि यार तुम तो देखो, तुमने ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तुमने 10th में ये किया वो किया। तो ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको एक सही टीचर मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। कि बाकी चीजें तो चलो, ये तो इन्वायरमेंट ही आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, बट एकेडमिकली प्रिपेयर आपको एक अच्छा टीचर करता है। एंड आई बिलीव सर, जो आप फ्री में इतना अच्छा कंटेंट आप यूट्यूब पे दे रहे हो, ये काफी बड़ी सर्विस है आपकी सर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। एंड या मेरी प्रिपरेशन में आपका भी काफी बड़ा रोल रहा है सर, क्योंकि पवेट में मुझे कुछ नहीं आता था, वो मैंने सोलली आपके प्रिपरेशन, आपके जो मैराथन कोर्सेज है उसी से मैंने प्रिपेयर किया है। थैंक यू। सो बढ़िया है, हमने काफी सारी बातें सीखी, कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग बातें हुई उपासना के साथ में। और बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और भी बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। आपके ऐसे जो भी दोस्त हैं जिनको लगता है कि शायद तक उनको प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, कुछ गाइडेंस की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वो भी इसको देखेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उपासना की कौन सी बात सबसे अच्छी आपको लगी, डेफिनेटली। और जो भी आप अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कह सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स।